चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पन्नू केस में अमेरिका बोला, भारत सरकार के सामने मुद्दा उठाया, जांच समिति की रिपोर्ट मांगी, कहा हम मामले में जवाबदेही चाहते हैं। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने बुधवार को खालिस्तानी आतंकी गुरपंतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ हत्या की कोशिश के मामले में भारत से जवाबदेही मांगी है। अमेरिकी सरकार के उप विदेश मंत्री कर्ट कैंपबेल ने कहा कि हमने सीधे भारत सरकार के सामने इस मुद्दे को उठाया है, साथ ही जांच समिति की रिपोर्ट मांगी है। वाशिंगटन इस मामले में जवाब चाहता है। दरअसल दोस्तों, पन्नू की हत्या की साजिश रचने के आरोप में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को 30 जून 2023 को चेक रिपब्लिक पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 14 जून 2024 को निखिल को अमेरिका प्रत्यार्पित कर दिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सेबी ने स्टॉक्स को लेकर एडवाइस देने वाले फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर कसा शिकंजा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार के रेगुलेटर सेबी ने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सेबी बोर्ड ने गैर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को रेगुलेट करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सेबी ने रेगुलेटेड व्यक्ति यानी कि ब्रोकर्स और उनके एजेंट्स के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के साथ किसी भी प्रकार के डील करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि जिन लोगों को हम रेगुलेट नहीं करते उन पर हमारा नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा कि रेगुलेटेड एंटिटी का अनरजिस्टर्ड एंटिटी के साथ कोई एसोसिएशन नहीं हो सकता। यानी कि दोस्तों, सेबी जल्द ही अनरजिस्टर्ड इन्फ्लुएंसर्स पर कार्यवाही कर सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राष्ट्रपति का 50 मिनट का अभिभाषण, सेनाओं में सुधार का दावा, अग्निवीर का नाम नहीं, शिक्षा नीति की बात पर विपक्ष ने नीट के नारे लगाए। जी हां दोस्तों, 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियां भी बताई। नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा कि अगले बजट सत्र में बड़े फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने आपातकाल को संविधान पर सीधा हमला बताया। यह भी कहा कि देश ने इस हमले से उभर कर दिखाया है। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों के बारे में बात की। राष्ट्रपति ने चुनाव आयोग की तारीफ भी की। वहीं जीएसटी को भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मील का पत्थर बताया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिरला से मिले राहुल गांधी, इमरजेंसी के जिक्र पर नाखुशी जताई। वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखी। लोकसभा स्पीकर के ऐसे भाषण से संसदीय परंपरा का उपहास हुआ है। जी हां दोस्तों, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के संबोधन में इमरजेंसी के जिक्र पर विवाद हो रहा है। इसी मुद्दे पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार 27 जून को बिरला से मुलाकात की। राहुल ने उनसे आपातकाल का जिक्र करने पर नाखुशी जताई। राहुल ने यह भी कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा है, इससे बचा जा सकता था। राहुल गांधी के साथ सपा के धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, डीएमके की कन्नी मोजी, एनसीपी शरद पवार की सुप्रिया सुले, आरजेडी की मीसा भारती, टीएमसी के कल्याण बनर्जी और आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन समेत अन्य सांसद बिरला से मिलने पहुंचे थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। इस देश को नहीं बनाया जा सकता हिंदू राष्ट्र, अमर्त्य सेन के बयान पर कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का रिएक्शन। जी हां दोस्तों, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने बयान दिया था कि लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा ये बताता है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। अब देश भर में इसे लेकर राजनीति शुरू हो गई है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि हम कहते हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि बहुलवाद और कई संप्रदायों की एकता का देश है। अमर्त्य सेन ने इस बात पर नाराजगी जताई कि देश में बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेल में डालने का अंग्रेजों के शासनकाल का चलन अब भी जारी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। नीट पेपर लीक केस में सीबीआई की पहली गिरफ्तारी। पटना से मनीष प्रकाश और आशुतोष अरेस्ट, दोनों ने प्ले स्कूल बुक कराया था, यही सवाल रटाए गए। जी हां दोस्तों, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने गुरुवार को 2 आरोपी मनीष प्रकाश और आशुतोष को पटना से गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने ही पटना के प्ले एंड लर्न स्कूल को रात भर के लिए बुक कराया था। इसी स्कूल में 20 से 25 कैंडिडेट्स को इकट्ठा करके आंसर रटवाया गया था। यहीं जली बुकलेट के टुकड़े भी मिले थे। दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसी पिछले 2 दिन से 11 लोगों से पूछताछ कर रही है। सीबीआई ने बिहार पुलिस की आपराधिक इकाई ईओयू से 26 जून को यह केस अपने हाथ में ले लिया था। अब तक 5 राज्यों में पुलिस ने 27 से ज्यादा गिरफ्तारियां कर ली है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू पर काला जादू करने की कोशिश, राज्य मंत्री समेत 3 आरोपी गिरफ्तार, घर से मिला काला जादू का सामान। जी हां दोस्तों, मालदीव की पर्यावरण राज्य मंत्री फातिमात शमनाज को राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू पर काला जादू करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। स्पेनिश न्यूज एजेंसी EFE के मुताबिक फातिमात के अलावा 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने सभी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। हालांकि मालदीव की सरकार की तरफ से अब तक इस मामले में कोई बयान नहीं दिया गया है। इससे पहले दोस्तों पुलिस ने फातिमात के घर की तलाशी ली थी। इस दौरान वहां से काला जादू से जुड़े काफी सामान बरामद हुए थे। फातिमात राष्ट्रपति कार्यालय में काम करने वाले मंत्री एडम रामीज की पत्नी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल सरकार को एक और बड़ा झटका, LG ने भंग की यह कमेटी, सभी सदस्यों को हटाने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन को अस्थायी रूप से भंग करने की मंजूरी दे दी। साथ ही कमीशन के गैर आधिकारिक सदस्यों को भी हटाने का आदेश दिया है। DDCD को केजरीवाल सरकार का थिंक टैंक माना जाता है। दिल्ली सरकार ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात भी कही है। दरअसल दोस्तों उपराज्यपाल ने अपने आदेश में कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन बनाया था। उनका मकसद सिर्फ वित्तीय लाभ बटाने और पक्षपातपूर्ण झुकाव वाले कुछ पसंदीदा राजनीतिक व्यक्तियों को संरक्षण देना था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हिमाचल, उत्तराखंड, JNK, लद्दाख में मानसून की एंट्री। 29-30 जून तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। 21 राज्यों में बारिश का अलर्ट। जी हां दोस्तों, मानसून आज देश के उत्तरी राज्यों में दाखिल हो गया। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने पूरी तरह कवर कर लिया है। इसके साथ ही मानसून गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और बिहार में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तरी पंजाब में भी दाखिल हो गया है। वहीं दोस्तों झारखंड और पश्चिम बंगाल में मानसून अब तक रुका हुआ है। इसके चलते उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा में अब तक दाखिल नहीं हो पाया। हालांकि स्काईमेट एजेंसी के मुताबिक इस हफ्ते के अंत तक यानी कि 29 से 30 जून तक मानसून के दिल्ली पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली में आमतौर पर मानसून की एंट्री 27 से 29 जून के बीच में होती है। पिछले साल दिल्ली में मानसून 26 जून को पहुंच गया था। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार के लिए 21 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र शामिल है। तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में भी बारिश का अलर्ट है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। जियो का रिचार्ज 25% तक महंगा हुआ। 239 वाला प्लान अब 299 रुपए में मिलेगा। 3 जुलाई से लागू होगी नई दरें। जी हां दोस्तों, रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की कीमतें 15% से 25% बढ़ा दी है। नए टैरिफ प्लान 3 जुलाई से लागू होंगे। अब 239 रुपए वाला सबसे पॉपुलर प्लान 299 रुपए में हो गया है। 239 रुपए वाले प्लान में रोजाना 1.5 GB डेटा मिलता है। इसकी वैलिडिटी 28 दिन की होती है। वहीं सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान 155 रुपए का था, अब यह 189 रुपए का हो गया है। वहीं दोस्तों पूरे साल भर का जो प्लान 2,999 रुपए में मिलता था, जिसमें 2.5 GB प्रतिदिन डेटा आता था, वह प्लान अब 3,599 रुपए का हो गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अमेरिकी प्रेसिडेंशियल डिबेट हारे तो निक्सन को गाली पड़ी। कल इसी बहस के लिए आमने सामने होंगे ट्रंप और बाइडेन। दरअसल दोस्तों अमेरिका में चुनाव से पहले राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार आपस में डिबेट करते हैं। इस डिबेट में जो जीतता है उसकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत निश्चित मान ली जाती है। दोस्तों यहाँ पर निक्सन जो कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार थे, वह डिबेट हार गए। इसके बाद उनको जमकर गालियां पड़ी। अब दोस्तों आने वाले कुछ दिन बाद ट्रंप और बाइडेन भी आमने सामने डिबेट करने वाले हैं। देखने वाली बात यह रहती है कि ट्रंप जीतते हैं या बाइडेन। यहां पर वैसे दोस्तों ट्रंप के जीतने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। वर्ल्ड कप के बीच BCCI का बड़ा ऐलान, मयंक यादव समेत इन खिलाड़ियों को मिला फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट। जी हां दोस्तों, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है और वह सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। सेमीफाइनल में भारत का सामना इंग्लैंड से है। वहीं दोस्तों T20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI ने बड़ा कदम उठाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड की ओर से तेज गेंदबाजों मयंक यादव, आकाशदीप, विजय कुमार वैशाख, तुषार देशपांडे, उमरान मलिक, विद्वांत कावेरप्पा और यश दलाल को फास्ट बॉलिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। दरअसल दोस्तों फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट के बाद इन गेंदबाजों का ख्याल BCCI रखेगा। ऐसे में उनके प्रशिक्षण और चोट संबंधी मुद्दों पर राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA की पैनी निगाहें रहेंगी। फास्ट बॉलिंग कॉन्ट्रैक्ट मिलना इन गेंदबाजों के लिए एक अच्छा संकेत है। इससे यह संकेत मिलता है कि ये खिलाड़ी BCCI के फ्यूचर प्लान का हिस्सा है। पंजाब पुलिस ने योगा गर्ल को भेजा नोटिस, 30 जून को आना होगा। मकवाना बोली SGPC वापस ले FIR, अन्यथा फाइट के लिए तैयार।
जी हाँ दोस्तों, पंजाब के गोल्डन टेम्पल में योगा करने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अर्चना मकवान को पंजाब पुलिस ने नोटिस भेज दिया है। वहीं मकवान ने अब एक और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी SGPC को FIR वापस लेने की सलाह दी है। उनका कहना है कि अन्यथा उनकी लीगल टीम इसका जवाब देगी। पंजाब पुलिस के अनुसार अर्चना मकवान को नोटिस भेज दिया गया है। इसमें अर्चना को 30 जून को अमृतसर के थाना E डिवीजन को आकर अपना जवाब दाखिल करना होगा। मकवाना पर थाना E डिवीजन में ही SGPC की शिकायत पर 295A के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं मकवाना अब माफी मांगने के बाद SGPC के साथ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार